नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव लाइफ विद कोकल में आपका स्वागत है। लक्ष्मी पूजन की विधि। इत्र, रोली, कलावे, पान, सुपारी, फल फूल, दूध, घी, दही, धूप, दीप और कपूर, शहद, दिया सलाई, जल पात्र, गणेश लक्ष्मी, लाल वस्त्र, मिठाई और नारियल, सिंदूर, मेवा, गंगा जल आगे अपनी वंश परंपरा के अनुसार अन्य वस्तुएं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पूजन किया जाता है। यह त्यौहार सभी जातियों का होता है क्योंकि श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने को इसे सभी मनाते हैं। इसमें गणेश लक्ष्मी की पूजन के साथ साथ कुबेर, इंद्र और विष्णु भगवान, सरस्वती तथा ठाकुर जी की भी पूजा होती है। व्यापारी वर्ग बही खातों आदि की पूजा करते हैं। खील पता से मीठा आदि का भोग लगाना चाहिए और हवन आदि भी करना चाहिए। लक्ष्मी जी का अपने सोने चांदी के जेवर तथा नगद रुपए आदि भी रखकर पूजन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। छोटे दीपक जलाकर खील पतासे का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी और गणेश जी के पास बड़ा दीपक जलाना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक श्रद्धा से माता पिता को भेंट देकर उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और इस दिन तेल के दीपक से काजल पालकर सभी को लगाना चाहिए और प्रातः उठकर औरत को सूप बजाकर दरिद्र निकालना चाहिए। इस प्रकार विधि से पूजन करने से घर में लक्ष्मी पधारती। जब दीपावली का महत्व। जब भगवान विष्णु ने वाम रूप धारण करके राजा बलि को पाताल भेजा था, तब देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर घी के दीप जला करके दीपावली मनाई थी। इसी दिन समुद्र मंथन करने पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और श्री विष्णु जी को अपना पति बनाया था। जब भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या में लौटने पर उनका राज्य तिलक हुआ था, तो अयोध्या वासियों ने घर घर घी के दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। इसी दिन श्री वीर विक्रमादित्य जी ने विक्रमी संवत का निर्माण किया। इसी दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी को स्वर्ग का अधिकार मिला था, तो समस्त देवताओं ने स्वर्ग में घी के दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। श्री लक्ष्मी जी की कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक लड़की थी। वह नित्य पीपल देवता की पूजा करती थी। उसने देखा कि श्री लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस साहूकार की लड़की से बोला कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तू मेरी सहेली बनना स्वीकार कर ले। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन महालक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन जीवने को निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन पाने को गई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया और सोने की चौकी पर उसे बैठाया और बहुमूल्य दिव्य दुशाला उसे ओढ़ने को दिया। तत्पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जीवने को आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर से पृथ्वी को लीपकर जैसा भी बन पाए उन्हें रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता के कहने भी न पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी रानी का 9 लखा हार
वही डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाल में रखकर बहुत बढ़िया दुशाले से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश और महालक्ष्मी जी भी वहां आ गए थे। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी के और गणेश जी के पर्ण के करते ही साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे महालक्ष्मी जी, जिस प्रकार साहूकार का घर धन संपत्ति से भर दिया था, उसी प्रकार सभी के घरों को धन संपत्ति से भर दो। गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा के साथ उनकी आरती करें। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।